राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य को इस संसारिक जीवन में हर सुख प्राप्त होता है। और इन्हीं पावन एकादशियों में से एक एकादशी है अजा एकादशी। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आता है और इसे करने से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को शांति भी मिलती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अजा एकादशी व्रत करने वाला भक्त सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय भक्तों, चलिए आज अजा एकादशी के इस पावन अवसर पर हम इस एकादशी की पौराणिक व्रत कथा का रसपान करते हैं और इस कथा को अंत तक सुनते हैं। कथा अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भक्तों, चलिए बिना विलंब किए हम आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकानाथ, कृपया आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, इसका पालन कैसे करना है और क्या प्राचीन काल में किसी ने इसका पालन करके पुण्य अर्जित किया था। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इस एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री केशव की पूजा करके उन्हें अपना ये व्रत अर्पित करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आता है, उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म या फिर प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया। संयोग ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी त्यागना पड़ा और उन्हें स्वयं एक चांडाल के घर पर सेवक बनकर रहना पड़ा। वे चांडाल के घर में रहकर कर के रूप में मृत्यु के समय ओढ़ाया जाने वाला वस्त्र आदि लेने का काम करते थे। लेकिन इतने आपत्ति के समय भी उन्होंने कभी भी सत्य को नहीं त्यागा। वे सत्यवादी थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य प्रतिज्ञा व्रत का पालन करते थे और इस प्रकार करते हुए अनेक वर्ष उनको बीत गए। प्राय उन्हें अपने इस कर्म पर बड़ा दुख होता रहता था और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न उपाय ढूंढते रहते थे। उन्हें हर समय यही चिंता रहती थी कि आखिर वे क्या करें, किस प्रकार पुनः अपनी लुप्त संपत्ति और अपने परिवार से पुनर्मिलन हो सके। इस प्रकार एक दिन वे चिंता में मग्न बैठे थे। उस समय राजा के पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपना संपूर्ण दुख वृतांत उनको कह सुनाया। दयालु महर्षि गौतम ने आश्चर्यजनित होकर राजा से कहा, हे राजा, आश्चर्यचकित होकर राजा से कहा, हे राजन, आप तो सत्यवादी हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने लंबे काल से इस दुख भरी स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इससे निकलने का मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी नाम के व्रत का पालन कीजिए। शास्त्रों में बताए गए अनुसार इस एकादशी व्रत को कीजिए। रात्रि के समय कथा और कीर्तन करते हुए भक्ति भाव से जागरण कीजिए और अगले दिन इस एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण कीजिए। इस प्रकार अजा एकादशी का पालन करने से आपके संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से आपका वैभव आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुए और फिर वहां से गौतम ऋषि चले गए। आने वाले समय में जब अजा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ उस अजा एकादशी व्रत का पालन किया। रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया और उसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हुए।
उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महादेव इत्यादि सभी देवताओं को उपस्थित पाया और उसी क्षण उनका मृत पुत्र भी जीवित हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को सुंदर आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। उन्होंने दीर्घ काल तक अपने पुत्र और परिवार के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और जीवन के अंत में परिवार के साथ उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की। तो हे राजन, ये संपूर्ण अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करता है और रात्रि में जागरण करके अगले दिन इस व्रत का पारण करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण भी करता है, उसके जीवन में भी पूर्व काल के समस्त पाप उपस्थित नहीं रहते। तो भक्तों, चलिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये थी अजा एकादशी की संपूर्ण कथा। ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक इस कथा को सुन रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कथाओं को आप आगे भी सुनते रहे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।